भारत संस्कार मंच में आप सभी महान भावों को वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारतीय संस्कार का उद्देश्य और लक्ष्य रहा है भारत एक दर्शन एवं दर्शनार्थी है। भारत जो देखता है उसी पर विश्वास करता है और जो देखता है वही दिखाता है। यह हमारी संस्कार रहा है। हम परमात्मा से साक्षात्कार करते रहे हैं, उनसे उनकी गोद में खेलते थे, उनसे बातें करते थे। परमात्मा हमारे गोद में खेलता था, हमसे बातें करता था। ये हमें संस्कारों के द्वारा दर्शन मिलता था। माता पिता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये हमारे माता पिता। महेश्वरा जो हमें बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, वो हमारे गुरु शंकर महेश्वर। पत्नी के लिए पुरुष परमात्मा, पति के होते हुए पत्नी को किसी मंदिर में या किसी और भगवान को देखने की जरूरत नहीं। अपने पति में ही परमेश्वर का दर्शन होता था। पत्नी में देवी का दर्शन पति को होता था। बच्चे राम बनकर उनके गोद में खेलते थे, कृष्ण बनकर उनके गोद में खेलते थे। तमाम महापुरुष उन माताओं के गोद में खेलते थे, क्योंकि ये संस्कार नर से नारायण की यात्रा इस संस्कारों के माध्यम से ही होता रहा है। आज हम भारतीय संस्कारों को महत्वहीन करते जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता को विद्यालय में, प्रशासन में, हमारे प्रशासनिक लोग विदेशों में जाकर के उनसे सीख कर आते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को देख कर आते हैं और उसे अपने यहाँ लागू करने की बात करते हैं, सोचते हैं और लागू भी करते हैं। हमारे भारत से उत्तम व्यवस्था कहीं की नहीं रही। भारत संस्कार मनुष्य के परम लक्ष्य तक पहुंचाने में सामर्थ्यवान है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी जो काम विदेशियों ने किया, हमारे संस्कारों को तुच्छ और अपनी सभ्यता को महान साबित करने, सिद्ध करने की कोशिश की। अपनी सभ्यता को हम पर लादने की भरपूर कोशिश किया। आज वो चले गए और हमारे लोग ही उन पश्चिमी सभ्यता को उनके देशों से खोज कर ला रहे हैं अपने देश में लागू करने के लिए। क्या हम इसी आधार पर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उन महापुरुषों का सम्मान करते हैं? यह हमें विचार करना होगा कि हम स्वतंत्रता किससे पाना चाहते थे। अपने उन महापुरुषों के शिष्टाचार से, श्रेष्ठ शास्त्रों के सूत्रों से, उदाहरणों से या उन संस्कारों से स्वतंत्रता
पाने को हम स्वतंत्र होना कहेंगे। और भारतीय सभ्यता को हम भूलकर गैर पश्चिमी सभ्यता को लागू करने की स्वतंत्रता को हम स्वतंत्रता कहेंगे। क्या हम अपने महापुरुषों का सम्मान, जिसके लिए वो पूरा जीवन लगा दिए, हमारे महापुरुष जात, लिंग, भाषा, देश, धर्म के नाम पर किसी को अलग नहीं समझते थे। पूरे विश्व को एक परिवार, विश्व कुटुंबकम का नारा था हमारा। हमें किसी जात धर्म से नफरत नहीं थी, बल्कि अगर हमारी लड़ाई रही तो गैर भारतीय यानी पश्चिमी सभ्यता जो यहाँ लागू हो रही थी, उस पश्चिमी सभ्यता को भगाने के लिए हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, अपने खुशियों का, अपने जीवन का बलिदान कर दिया। और आज हम स्वतंत्रता दिवस, हमें सोचना होगा, क्या आज हम अपने महापुरुषों का सम्मान इस पश्चिमी सभ्यता को लागू करके, अपने संस्कारों को तुच्छ बनाकर करना चाहते हैं? आप सभी महान भावों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र सादर अनुरोध है कि इस भारत मंच संस्कार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं और इस पर लोगों की राय आनी चाहिए कि भारतीय संस्कार को हम महत्वपूर्ण मानेंगे। भारतीय संस्कार को लागू करके पश्चिमी सभ्यता से हम स्वतंत्रता पाना चाहेंगे कि अपने भारतीय संस्कारों से स्वतंत्र होकर पश्चिमी सभ्यता को हम लागू करेंगे। इस पर हमें अपने देश, महापुरुषों से, सज्जनों से एक राय कायम करनी होगी। इन्हीं वचनों के साथ अपने वाणी को विश्राम देते हुए आप सभी लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। जय श्री राम।